सैफ कहाँ है मारिया? चाची जान, सैफ आज शेफ बना हुआ है। ये लीजिए चाचा जान के लिए सूप। अरे वाह। अच्छा चलो तुम बैठो, मत वाली चाय तो। नहीं 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 नहीं, आप चाचा जान को सूप पिलाइए, चाय मैं बना देता हूँ। ठीक से बना लोगे चाय? बिल्कुल परफेक्ट आती है, मजा आ जाएगा आपको। वो किसी शायर ने कहा है ना कि खाने के बाद क्या पिएंगे हुजूर, चाय अच्छी बहुत बनाता हूँ। वाह वाह वाह, क्या शायर है। थैंक यू। You're welcome. So? कौन सा शायर है? इस कदर फजूल शायरी करते हैं। आप ही तो नहीं है। और चाय बनाने से बेहतर है कि तुम वो काम करो जिससे तुम्हारे घर वाले खुश होते हैं। सुना दो तुम भी बातें। वैसे तुम्हारे लिए ये लाइंस बिल्कुल परफेक्ट जाती। कौन सी? रोज तलखी यूं पीनी पड़ती है जैसे चाय में चीनी पड़ती है। तुम नहीं सुधरोगे भाई। बिल्कुल भी नहीं सुधरूंगा, क्योंकि बेइज्जती और सर्दी जितनी महसूस करोगे उतनी लगेगी। और आपको तो बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। भाई फूडी जो हूं मैं, बेइज्जती भी हजम हो जाती है। मैं नहीं हूं ना। जानता हूं, इसलिए वजाहत करने आया हूं। छोड़ो सैफ, रात की ही बात कही। मारिया, अपनों के दिए गए दुख बाज़ औक़ात तीर की तरह दिल के पार हो जाते हैं। रात गुजर जाती है लेकिन दिल से बात खत्म नहीं। मामा ने माजिदा को गिफ्ट रैपर फेंकने को कहा था। वो गलत समझी, उसको लगा कि गिफ्ट फेंक देना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मामा ऐसी बात कभी भी नहीं कर सकती। इतना यकीन है आपको? हाँ, सबको होता है अपनी मां पर यकीन। क्यों तुम्हें नहीं है? है। अच्छा लिख क्या रही हो? अरे ये तो मेरी ही शायरी लिख रही हो। आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, कैसे? कभी एतमाद में ही नहीं लिया? कुछ आई एम सॉरी, मुझे हरगिज अंदाजा नहीं था कि तुम्हें मेरी बात से इतना शौक लगेगा। मैं तो समझा था कि तुम खुश होगी मेरी नेकी पर। कौन सी नेकी? सारी जिंदगी आपने इरफान की फैमिली की कफालत की है। जितना लिया नहीं उसे कहीं ज्यादा अदा कर लिया है। देखो ये बात रजिया आपा ने की है और वो मेरे लिए किसी भी तरह से माँ के हुक्म से कम नहीं है। देखो जब तुम्हारी हाँ में मेरी हाँ शामिल है तो क्या तुम मेरी मुश्किल में मेरा साथ नहीं दोगी? कुत्सिया मेरी बात सुनो। बाबा क्या हुआ? मामा ऐसे क्यों चली गई? बताएं ना क्या हुआ? वो दरअसल मैं इरफान को ऊपर वाला पोर्शन दे रहा हूं, इसलिए। क्या? क्या बदतमीजी है ये? ऐसे आप घर में कैसे घुस सकते हैं? ये बदतमीजी नहीं है मैडम, ये मेरी शराफत है जो खुद चलकर यहाँ तक आया हूँ। किराए के गुंडे बेचता है ना, तो 2 मिनट में तुमको तुम्हारे घर के सामान को बाहर फेंक देते हैं। क्या बकवास की है तुमने? इरफान तक नहीं पहुंचा मैंने। इरफान अहमद को बुलाओ, कहाँ छुपा कर बैठाया है उसको? तमीज से बात करो, मेरे बाप के बारे में बात हो रही है। मारिया तुम अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे कोई घर के अंदर घुस से बदतमीजी कर सकता है हमसे? चीखो नहीं ज्यादा लड़की,
इतना बर्दाश्त नहीं करता हूँ। आराम से बात करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज्यादा हीरो ना बनो, वरना मुझसे भी बुरा कोई नहीं होगा। अरे 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 तो फैल भाई तो है साहब ये मालिक मकान है आराम। अरे चाचा जान मारिया से बदतमीजी कर रही है, इसको आप तक का लिहाज नहीं है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत गर्मी है ना खून में, तो दे दो मेरे 40,000 रुपए, मैं अभी रुखसत हो जाऊंगा, वरना ये घर खाली करो। मेरे मरे हुए बाप को बेवकूफ समझ के 20,000 में इतना बड़ा घर हथियाया हुआ था तुमने। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? सुने तो फैल भाई ये देखें, मैं आपको आपके पैसे दे दूंगा, आप प्लीज अभी तो हमें थोड़ी सी मोहलत। वो क्या कर रहे हैं आप? हाथ जोड़े इनके सामने। बेटा आप दोनों अंदर जाएं, चले मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, जाएं। बस कल तक के लिए, कल तक का मोहलत दे दे, हम ये मसला हल कर लेंगे। नहीं चाचा जान, नहीं, कल नहीं, आज कुछ ही घंटों में हम ये घर खाली करेंगे। दफा हो जाओ अब यहाँ से। और ना गए तो बोलो। मर्द होना तो मर्द की बात पर एतबार करो। चलो देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। बदतमीज। तो ये क्यों कहा सैफ? हम अपना बसा बसाया घर छोड़ के किस तरह कहाँ जाएंगे इस पर? चची जान मेरे साथ जाएंगे, मेरे घर। होश में तो हो तुम? मैं पूरे होशो आवाज में हूँ मारिया। तो इसी वजह से आप इतने दिन से स्ट्रेस थे। मरहूम जहूर अंकल का बेटा आपको धमकियां दे रहा था, और एक बार भी आपने हमें बताने की जहमत नहीं की। मारिया प्लीज, ये वक्त इस बहस का नहीं है। उस शख्स को देखा तुमने कितना घटिया है, ना ही उसे औरत की इज्जत का पास है और ना ही चाचा जान की। आप सब लोग मेरे साथ मेरे घर जा रहे हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। इतनी जल्दी सामान कैसे पैक करेंगे हम? मैं हूं ना, सब हो जाएगा, लेकिन एक पल भी इस छत के तले में आप लोगों को गुजारने नहीं दूंगा। बस मैंने फैसला कर लिया है। बाबा वो लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? इस घर को आपने अपनी मेहनत के पैसों से बनाया है, इसकी एक एक चीज हमने खुद खरीद के लगाई है। फूफा हमारा घर किसी और को कैसे दिलवा सकती हैं? देखो मामा, वो तुम्हारे चचा चची हैं और इस वक्त उन्हें हमारी सपोर्ट की जरूरत है। बाबा आपने बहुत ज्यादती की हमारे साथ। मुझे लगा था कि आप ऊपर का पोर्शन इसलिए फर्निश करवा रहे ताकि फ्यूचर में मेरे और सैफ के काम आएगा, लेकिन आपने तो हमें अपने घर से गैर कर दिया। रिलैक्स मामा, इरफान को बीमारी ने कमजोर बना दिया है। अगर मैंने उसका साथ ना दिया तो खुदा ना खास्ता अगर उसको कुछ हो गया तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो मेरा सगा भाई है। तो फुप्पो को अपने घर ले जाए ना, या फिर आप लोग मिलकर कोई फ्लैट दिलवा दें उन्हें। माजदा, माजदा, इनको ऊपर ले जाओ और खाना लगाओ। क्या जरूरत थी इनको यहाँ लाने की? और बताया भी नहीं तुमने। कम से कम उनको लाने से पहले मुझे बता तो देते। इनका माहौल देखा तुमने? बाबा अगर मेरी जगह आप होते तो आप भी यही करते। वो मालिक मकान मारिया और चचा जान से इतनी बदतमीजी कर रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं इस सिचुएशन में अकेला छोड़ देता उनको, और फुप्पो की बात रद्द करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फुप्पो उन्हें अपने घर में रख लें, हमारा घर देने की क्या जरूरत है? मामा तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? अगर खुदा ना खासा कल मेरे साथ कोई मुसीबत आ जाए तो तुम मेरा हाथ झटक दोगी। और बाबा, आप उमैमा को क्यों नहीं बताते कि आपके बिजनेस के लिए चचा जान ने हिस्सा दिया था, और आज वो कर्ज चुकाने की बारी हमारी है।
हमारी। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुमसे? हमारा ये हसीन घर, यहाँ रहना बसना। अपने घर जाकर भी तुम्हें बिस्तर पे शायद कांटे महसूस होते होंगे। ऐसा कभी सोचा भी नहीं हो मैमा, और ना ही कभी किसी की आसाइशों पे नजर रखी है। हम चले जाएंगे यहाँ से। बचपन से लेकर आज तक हमेशा तुमने मेरे हिस्से का प्यार और तवज्जो छीनी है। मुझे कभी लगा ही नहीं कि इकलौती बेटी हूं। मेरे और बाबा के बीच हमेशा तुम्हारा साया रहा है। मारिया के ग्रेड्स, मारिया की पढ़ाई, ये वो सुन सुन के कान पक गए हैं, और अब इस घर पे कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया है मैंने, हमारी मजबूरियां हमें यहाँ ले आई हैं। अपनी प्लानिंग को मजबूरी का नाम मत दो। ताया जान की बीमारी का बहाना बनाया, फुप्पो को ट्रैप किया ताकि बाबा से ये पोषण हासिल कर सको। और मायमा, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और ना ही अम्मी अब्बू ने। पता नहीं क्यों तुम्हारी जिंदगी की कहानी में हम हमेशा से गासिब रहे हैं। जैसे कोई मुनासिब मकान मिलेगा चले जाएंगे यहाँ से। जाना तो तुम्हें होगा ही, क्योंकि ये घर मेरी अम्मी का ख्वाब है और मैं इसे तकसीम नहीं होने दूंगी। डोंट फॉरगेट। जो काम हमें करना चाहिए था सैफ कर गया। बड़ा फख्र है मुझे उस बच्चे पे। चलो ऊपर जाके इरफान की ये गलत फहमी दूर करते हैं कि वो हम पे बोझ है। सिया और उमायमा अभी तक शौक में है और ये बात उन्होंने अभी तक कबूल नहीं की, लेकिन आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं सब कुछ नॉर्मल कर दूं। ये वो वक्त नहीं है कि तुम कुत्सिया के जज्बात को कोई अहमियत दो, बल्कि उसे तुम्हारी सिचुएशन समझनी चाहिए। तुम कोई एहसान नहीं कर रहे, एक पुराना कर्ज चुका रहे हो। खैर, मैं इरफान से मिलने जा रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। सच माने तो मैंने आप लोगों को अपना मसला या अपनी तकलीफ इसलिए नहीं बताई थी कि आप लोग इतनी बड़ी कुर्बानी दे दें। आप लोगों ने पूरी जिंदगी लगाकर इस घर को बनाया है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग मुझ पे तरस खाकर मेरा हिस्सा मुझे दे रहे हैं। नहीं इरफान, ऐसी बात नहीं है। सब जानते हैं कि अब्बा जान ने 3 हिस्से किए थे। आपा को तो जेवर की सूरत में हिस्सा मिल गया, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे, वो मिल गए, और जो मजीद रकम चाहिए थी वो तुमने मुझे मदद में दे दी। ये तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर। जी एहसान भाई, लेकिन मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि चंद लाखों के एवज इतने बड़े बंगले में हिस्सा ले लूं। तुम हमारे भाई हो, तोहफा थोड़ी दे रहे हैं तुम्हें। ये तो पता था कि तुम इस घर के किसी हिस्से में ही रहोगे ना। देखो, तुम्हारी इज्जत हमें बड़ी प्यारी है। तुम्हारा रहन सहन अगर ठीक होगा तो मारिया का भी रहन सहन ठीक होगा ना। और मैं मारिया को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अब्दुल्ला से भी मैंने बात नहीं की, लेकिन मेरी तो खुशी इसी में है। देखो इरफान, अब तुम्हारी हर मुश्किल हमारी है। बस मैं चाहता हूं कि जितनी भी जिंदगी बची है उसमें हम इसी खुशी जिंदगी गुजारें, बस। क्या कह रही है मामा? बेटा, फाइल छीनने से हमें घर वापस नहीं मिल जाएगा। तूफान सिर्फ इस घर में नहीं आया, अब मेरी जिंदगी में भी आ गया। क्या हो गया?
फुप्पो मारिया और अब्दुल्ला का रिश्ता करने का सोच रही हैं। क्या? एक ही खानदान के लोग हैं ना। एक मैं ही मिसफिट थी जो बाहर से आई थी। उस वक्त तो ये मुझे हरा नहीं सके, और आज मुझे और मेरी बेटी को इकट्ठे हरा दिया। नहीं मामा, ऐसा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला मेरी जिंदगी से हरगिज़ अलग नहीं हो सकता। और आप ही इस घर की मलिका हैं। आप जिस रोब से समीना चाची से मिलती थी ना, आप उसी तरह मिलेंगी उनसे। तुम क्या करोगी? तुम्हारे अब्बा रज़िया आपा के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, और मुझे वही करना होगा जो मेरे शौहर कहेंगे। नहीं मामा, आप वो करेंगी जो मैं कहूंगी। आप इस घर की मालिकिन हैं, और आप तब तक ये पेपर साइन नहीं करेंगी जब तक फुप्पो मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से नहीं कर देती। जिस तरह बाबा का इंतखाब आप थी, उसी तरह फुप्पो और अब्दुल्ला का इंतखाब मैं होंगी, वो मारिया नहीं। इंशाल्लाह यही होगा, तुम फिक्र मत करना, यही होगा। कुत्सिया भाभी हमसे हमेशा किस एहसास बर्तरी से मिलती हैं। अब इसी घर में रहना, जबकि माजी की सब कड़ियां भी मिलती हों, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखो समीना, मैं ना अपना माजी भूलाऊं और ना अपना हाल। मैं बस मारिया का मुस्तकबिल संवारना चाहता हूं। रज़िया आपा के दिल में ये ख्वाहिश है कि वो मारिया को अपनी बहू बनाए। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता हूं। आपने बुलाया था अब्बू? हाँ, आओ बैठो। जी। बेटा, बात यह है कि रज़िया फुप्पो चाहती है कि हम यहीं रहें। क्या? कुछ रस्मी कार्रवाइयां हैं, वो पूरी हो जाएं तो वो स्टोर और ये पोर्शन जो है ये हमारे नाम हो जाएगा। अब्बू, आपको उनका यह एहसान नहीं लेना चाहिए था। बेशक हमारा अपना घर नहीं है, दुकान छोटी है, लेकिन मिल्कियत का एहसास तो होता है ना। ताया अब्बू की तरह अमीर नहीं है हम, लेकिन इज्जत के साथ तो रहते हैं। हमारी फैमिली में और ताया अब्बू की फैमिली में बहुत क्लास डिफरेंस है। यहां रहेंगे तो कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकते हम। नहीं बेटा, तुम वहम कर रही हो। रज़िया आपा ने और भाई साहब ने बहुत सोच समझ कर यह फैसला किया है, हमारे हक में किया है। सच पूछो तो मुझे पहली बार खुशी महसूस हो रही है। खुदा के लिए इस खुशी को अपने पैर तले मत बांधो। खुशी? मुझे तो लग रहा है यहां रहने का कहकर उन्होंने हमारी गैरत का मजाक उड़ाया है। ऐसी बात भी नहीं है मारिया। एहसान भाई तुम्हें औलाद की तरह चाहते हैं। जानती हूँ अम्मी, लेकिन वो दुकान फुप्पा की मिल्कियत है, अब्दुल्ला के नाम पर है। तो फुप्पो ने आपको क्यों दी? तरस खाकर? वो क्या आपको अपनी बेटी पर, अपनी तरबियत पर, कि मैं अपनी मेहनत से, कोशिश से घर के हालात बदल दूंगी? 1 साल का वक्त है मुझे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मना कर दे पप्पो को, और तायाबू से कहें
कि जैसे ही अच्छा मकान मिलेगा हमें यहाँ से चले जाएंगे। नहीं मारिया, हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। आप लोग बात क्यों नहीं समझते? उमाइमा को लहजा नहीं देखा था आपने? कितने ताने देकर गई थी वो मुझे। उमाइमा की भी शादी हो जाएगी, तुम्हारी भी। तुम लोग सब भूल जाओगे। ये बच्चों की अनबन में मैं अपनी माँ जैसी बहन को और भाई को इस तरह इनकार नहीं कर सकता, उनका हाथ नहीं झटक सकता मैं मारिया। बस मैंने कह दिया, अब हम यहीं रुकेंगे। तुम्हारी ये चुप मुझे एहसास जुर्म में मुब्तला कर रही है। देखो, अगर तुम पेपर साइन नहीं करोगी तो मैं अपनी नजरों में ही शर्मसार होगा। वो रह सकते हैं इस घर में, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी होगी। आप रज़िया आपा से अब्दुल्ला और उमैमा के रिश्ते की बात करेंगे? क्या आपा अब्दुल्ला और मारिया का रिश्ता तय कर रही हैं और मैं अपनी बेटी के लिए खुद जाकर कहूं? हरगिज नहीं। देखो, बार्टर सिस्टम नहीं है कि मैं अपने भाई के नाम घर कर दूं और वो बदले में मेरी बेटी को बहू बना ले। पॉसिबल ही नहीं है। एहसान, आज आपकी बेटी वहीं खड़ी है जहां एक दिन आप खड़े थे। मोहब्बत करती है वो अब्दुल्ला से, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। अगर मारिया और अब्दुल्ला की शादी हो गई तो वही तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आप उसके बाप हैं, उसकी खुशी की जिम्मेदार आप हैं। कैसा लगा तुम्हें अपना बेडरूम? बहुत अच्छा। तुम्हें पता है, हमारे घर में कोई भी चीज कभी भी कलर स्कीम के मुताबिक नहीं आई। या तो बचत से आए या तो कमेटी के हिसाब से। मैं तो ख्वाबों में भी तसव्वुर नहीं कर सकती थी कि इतना हसीन कमरा मेरा होगा, क्योंकि मैं मेहनत से सच होने वाले ख्वाबों में यकीन रखती हूँ। क्या बात है मारिया, तुम खुश नहीं हो? सैफ, तुम्हें हमें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। तो क्या करता मैं? उस इंसान को चचा जान से और तुमसे बदतमीजी करने देता। अब ये तो नहीं कर सकता था मैं। तुम्हें मेरा बनाया हुआ मकरामा याद है? उसमें और बाकी सारे तहाइफ में जो फर्क था ना, वही फर्क है तुम्हारी और मेरी हैसियत में। सैफ, तायब्बू ने हमेशा से मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा एहसान है। अपने वालिदैन को ये सब कुछ मैं भी देना चाहती थी, एक अच्छा घर और पुरसुकून जिंदगी, लेकिन खुद से। तो अब क्या देर हो गई है मारिया? यार अभी भी देर थोड़ी हुई है, तुम्हारे पास वक्त है। तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और बाद में चचा जान चची जान की हर चीज को तुमने ही तो देखना है। देखो मारिया, परिंदों के बच्चे अपने घोंसले से निकल करके नया घोंसला नहीं बनाते। क्या वो इस तरह हिम्मत हार जाते हैं? यही तो फर्क है हमें और परिंदों में। उनको उड़ने के लिए आसमान मिला होता है और हमें अपना आसमान खोजना पड़ता है। मैं सोचती हूँ बिल्कुल ठीक ही कहती थी मैमा कि मैंने हमेशा तुम्हें और तायब्बू को हमदर्दी के आड़े अपने फेवर्स के लिए यूज किया है, और मैं चाहूँ भी तो उसको समझा नहीं सकती
वो कभी भी नहीं मानेगी कि मैं चाहती ही नहीं थी। मारिया, तुम्हें उमैमा को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कोई एहसान थोड़ी किया। चचा जान की अमानत थी। दादा जान के घर का एक हिस्सा चचा जान ने बाबा को कारोबार में मदद करने के लिए दे दिया था। क्या? हाँ, बाबा जो कुछ भी है ना, वो चचा जान की आला ज़रफ़ी की बदौलत है। तो इसलिए ये घर जितना मेरा है उतना ही आपका है मैडम। समझ गई आप? मारिया, खुशी के आंसू है ना ये? तुम बहुत अच्छे हो सैफ। हाँ, वो तो मैं हूं हमेशा से। थैंक यू सो मच। बस करो अब ये फॉर्मेलिटी। अच्छा, तो तुम्हारी बीवी ने ये शर्त रखी है इरफान और उसके खानदान को घर के ऊपर वाले हिस्से में रखने के लिए, और तुम ये शर्त लेके आ गए हो मेरे पास? हाँ, नहीं आपा। क्या नहीं? कहने का मतलब तो यही है ना कि अगर मैं उमायमा और अब्दुल्ला के रिश्ते को हाँ नहीं करूंगी तो तुम लोग इरफान और उसके खानदान को घर से निकाल दोगे, नहीं रखोगे इधर? आपा, आप मेरी ये दरख्वास्त समझें या जो कुछ भी समझे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उमायमा अब्दुल्ला को पसंद करती है। इरफान को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तो मारिया और अब्दुल्ला के रिश्ते को हाँ कर दी है। क्या बोलूंगी अपने भाई से मैं बहुत आस लेकर आपके पास आया हूं। एक एहसान आपने इरफान पे भी किया था ना, आज मेरे पे भी एक एहसान कर दीजिए। मारिया की तरह उमायमा भी तो आपका खून है, आपकी भतीजी है। हाँ, वो अब्दुल्ला को पसंद करती है, जबकि मारिया का ऐसा कोई मामला नहीं है और मैं खुद उसका रिश्ता ढूंढूंगा। आपा, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया एहसान, लेकिन तुम्हारी खातिर ना मैं उमायमा और अब्दुल्ला के रिश्ते को हाँ करती हूँ। अगर इसके बाद इरफान और उसके खानदान पे कोई भी जुल्म इस घर में हुआ ना, तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं होगा आप, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक एहसान और कीजिएगा कि इरफान को बात पता ना चले कि मैं खुद अपनी बेटी का रिश्ता आपके पास लेकर आया। प्लीज। नहीं कहूंगी कुछ। थैंक यू। जी अम्मा है। अब्दुल्ला बेटा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। इस बैठे में इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बेटा, अब इस घर का सूना पन्ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। ये अचानक से आपको मेरी शादी का ख्याल कहाँ से आ गया? अचानक नहीं, काफी दिनों से सोच रही थी मैं, और अब इरफान का हाल देख के तो बहुत परेशान हो गई हूँ। पता नहीं अल्लाह ताला ने मुझे कितनी जिंदगी दी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ना तुम्हारी खुशियां देखती जाऊं बेटा। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी देते, लेकिन शादी के लिए आपको एटलीस्ट 6 महीने तो वेट करना पड़ेगा। क्यों? वो एक्चुअली मेरी कंपनी मुझे 6 महीने के कोर्स के लिए बाहर दुबई भेज रही है। अच्छा, फिर तो दुबई जाने से पहले तुम्हारी मंगनी करना बहुत जरूरी है। कोई लड़की देख लिया आपने? तुम उसे बहुत अच्छी तरह जानते भी हो। कौन? उमायमा। उमायमा? कोई एतराज है? नहीं, कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन आप प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको रात तक बताता हूँ। तुम तो कहते हो कि हमारा क्यों का नहीं हाँ का रिश्ता है, और अब सोचने का वक्त मांग रहे हो। इतनी इजाजत तो मजहब भी देता है। बस थोड़ा सा वक्त दें, मैं आपको रात को बताता हूँ कि मेरी क्या मर्जी है। रात तक बता देना बेटा।
ठीक है, मुझे देर हो रही है, मैं इंशाल्लाह फिर रात को मिलता हूँ आपसे। खैरियत से जाना। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब्दुल्ला ने अगर ना कर दी तो मैं एहसान से क्या कहूंगी? मैंने तो पूरे यकीन से कहा था एहसान से कि ये रिश्ता पक्का है। हमारे खानदान में तो एक मजाक बन जाएगा। कॉफी जी, तुम कुछ खाओगी? नहीं, आई एम नॉट हंग्री। आपने लेना है? आई एम गुड विद कॉफी टू। अम्मी ने तुम्हारे घर में रिश्ता भिजवाया है। मुझसे मेरी राय पूछी है, मैंने अभी तक हाँ नहीं की। क्यों? मैं आपको अच्छी नहीं लगती? अच्छा लगने और लाइफ पार्टनर चूज करने में बहुत फर्क होता है। हमें जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बट डजंट मीन कि हम सबको अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया, तुमसे तुम्हारी राय जानने के लिए। अगर तुम्हें कोई पसंद है या इस रिश्ते से एतराज है, यू कैन क्लियरली टेल मी। नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। आर यू श्योर? सच बोल रही हो या बड़ों की ख्वाहिशात के आगे सर झुका रही हो? मैं सच कह रही हूँ अब्दुल्ला। आई थिंक यू आर एन आइडियल मैन एंड आप सिर्फ परफेक्ट दिखते ही नहीं हो बल्कि परफेक्ट हो भी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस रिश्ते से। चलो, दैट्स सॉर्टेड। लेकिन अगर तुम खुश हो तो तुम्हारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी बीवी एग्जैक्टली अपनी नेचर की चाहिए, जो जिंदगी की हर चीज में, हर मामले में मेरी तरह परफेक्ट और डिसिप्लिन्ड हो। अदरवाइज आई can't deal with this. Okay. अरे भाभी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? आइए ना, बैठिए, आपका अपना घर है। मुझे तुम्हारी इजाजत नहीं चाहिए यहाँ आने के लिए। कागज पे तुम्हारा नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है ये घर तुम्हारा कहलाएगा। वैसे सेट तो तुमने कर लिया जैसा तुम चाहती थी। बस कोशिश ही की है। बहुत बदल गई हो समीना। लगता ही नहीं है ये वो समीना है जो सिलाई मशीन पर झुकी रहती थी। शुक्रिया भाभी, लेकिन बदली में नहीं हूँ, वही समीना पुराने वाली। अच्छी बात है, अपने बुरे दिनों को याद रखना चाहिए। इंसान औकात में रहता है और पैर जमीन पर जमे रहते हैं। ये मिठाई लाई थी, उमामा का रिश्ता तय कर दिया। मुबारक हो। अगले हफ्ते है मंगनी अब्दुल्ला के साथ। हाँ, रजिया आपा ने हाँ कर ही दिया रिश्ते पर। क्या बात है समीना, तुम्हें खुशी नहीं हुई? बहुत मुबारक हो, बहुत खुशी। लो ना मिठाई। जी जी।